शिवाय हो नमः शिवाय नमः 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 शिवाय शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय गौर नमः शिवाय नमः शिवाय गौर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय जन्मजदोषविनाशकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय देवमुनिप्रभरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय रावणदर्भविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिप्रतिवेष्टिसुशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय राक्षसोऽयज्ञविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारे सुशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय गाइए सभी लोग जय हो नमः शिवाय
ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय दिनकरकोटि प्रभाकर लिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय सभी लोग हरि ओम नमः शिवाय अष्टकर्ण परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्जितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय परात्परं परमात्मकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः लिंगाष्टकं निदं पुण्यं यापठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते परम मंगलमय परात्परक्लेश्वर आकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अवघड़दानी भगवान शिव घटगढ़वासी कैलाश निवासी भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से भगवान शिव की कृपा से इस पवित्र नगरी में शिव महापुराण का आज जो है द्वितीय सत्र शुभारंभ हो रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों को नगरवासियों को भगवान शिव की कथा में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान शिव का मेरा प्रणाम और दूर बैठ कर के जो भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को, सभी को हमारा प्यार भरा हर हर महादेव, हर हर
महादेव। भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करने के लिए प्यारे, भगवान शिव की कृपा बहुत जरूरी है। और जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, हम भगवान शिव की कथा नहीं श्रवण कर सकते। सभी कथा आप श्रवण कर पाओगे, लेकिन भगवान के शरण में, भगवान के धाम में, भगवान की कथा में, भोलेनाथ के दरबार में हम जब ही पहुंच पाते हैं प्यारे, जब भोलेनाथ की कृपा होगी, अन्यथा हम नहीं पहुंच पाते। और जब तक प्राणी भगवान शिव की शरण में नहीं आता, याद रखना उसकी गति नहीं है। राहु है, केतु है, शनि है, कोई भी ग्रह है, तुम्हें कब तक परेशान करेंगे? जब तक आप लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में नहीं आते हैं, तब तक सभी ग्रह परेशान करते हैं। और यदि आपने भगवान शिव को जीवन में उतार लिया, या भगवान भोलेनाथ की सेवा का संकल्प ले लिया, उसकी पूजा का संकल्प ले लिया, और मन में विचार किया कि सर्वस्त्र हमारे भगवान शिव हैं, सर्वत्र हमारे भोलेनाथ हैं। शिव महापुराण की कथा को सुनने का नियम होते हैं कुछ प्यारे। सभी को भागवत पुराण की कथा राजा परीक्षित ने सुनी, राजा परीक्षित को सुनाया सुखदेव स्वामी ने। और शिव महापुराण की कथा श्रोता कौन थे? शिव महापुराण की कथा सुनने वाले स्वयं भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती स्वयं श्रोता बने थे। सुनाने वाले तो मुर्का जी, और भगवान भोलेनाथ स्वयं जगदम्बा पार्वती के साथ जो है इस कथा का आनंद लिए हैं, भगवान की कथा को सुना। जरा विचार के, जिसके स्वयं भगवान कथा सुन रहे हों, जगदम्बा पार्वती, भगवान भोलेनाथ, उस कथा की महिमा कितनी बड़ी होगी। चंचला देवी ने कहा, पति की मुक्ति के लिए क्या उपाय करें? पार्वती से प्रश्न किया था उन्होंने। जगदम्बा पार्वती ने कहा था कि यदि तुम्हें पति की मुक्ति करानी है, मोक्ष दिलाना है, तो शिव महापुराण की कथा उनको सुनाना होगा। शिव पुराण की कथा कौन सुनाएगा? बोले तुम उनका जी उस कथा को सुनाएंगे। आप उनके पास जाइए, वो जरूर तुम्हारी कामना को पूरा करेंगे। उनका देवी मैं कथा को तो सुना दूंगा, कथा सुना दूंगा, लेकिन श्रोता कौन होगा? भगवान शिव महापुराण की जो कथा है सभी नहीं सुन सकते, न सभी जजमान बन सकते। याद रखना, कोई जजमान जब नहीं मिला, जगदम्बा पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से, हम और तुम दोनों जजमान बनते हैं और भोलेनाथ की कथा को श्रवण करते हैं। शिव महापुराण की कथा स्वयं भगवान शंकर जो है भगवान शिव बने। भगवान ने 51 विवाह किए, भोलेनाथ ने किसी की एल्बम संभाल के नहीं रखी, भगवान शंकर ने किसी के भी। 52 जो विवाह हुआ है जगदम्बा पार्वती के साथ हुआ। 51 विवाह के समय पे जगदम्बा पार्वती ने प्रश्न किया भगवान भोलेनाथ से, ये जो नरमुंड माला है ये किसके हैं? भगवान शिव कहते हैं देवी ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। क्योंकि जिस समय सती ने हमन कुंड में कूद करके अपने शरीर का त्याग किया था, भगवान शिव जगदम्बा पार्वती से इतना प्रेम करते थे
जले हुए शव को कंधे में रख करके आकाश में उड़ने लग गए थे भोलेनाथ। भगवान देवताओं ने, विष्णु ने सोचा कि होगा क्या, जब स्वयं कैलाशपति जगत नियंता स्वयं यदि जो है ऐसा करेंगे, धर्म पत्नी को लेकर के आकाश में उड़ रहे हैं, तो कलयुग के लोग क्या करेंगे, होगा क्या। भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और चक्र सुदर्शन ने जाकर के सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कर दिए, और जहां जहां सती के अंग गिरे वो सभी शक्ति पीठ हो गए, सब शक्ति पीठ बन गए। मन गिरा मनसा देवी के नाम से विख्यात हुआ, नयन गिरे, नेत्र गिरे, नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, चंद घंटा, कुष्मांडा, सब भगवती सती के रूप से उत्पन्न हुए हैं। पार्वती जी कहती हैं कि मेरे को इतनी बार मरना पड़ा है और आप जो है मरते नहीं है। देवी, भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव को पिता रूप में मानते हैं और भगवान भोलेनाथ उनको पुत्रवत मानते हैं। भगवान शंकर सती से भगवान कहते हैं तुमने हवन कुंड में शरीर का त्याग किया है, इसलिए तुमको पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। और कल आप सुनाया था, आपको सुना रहे थे कि सती को जो है कोयल के रूप में जाना पड़ा, सती कोयल बनी और कहा जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमके यज्ञ में तुमने विघ्न किया है, तुमने हवन कुंड में कूद करके प्राणों को त्यागा है, धर्म पत्नी होते हुए भी तुमने गलत किया है। यज्ञ में यदि विघ्न आता है तो याद करना, या यज्ञ में विघ्न डालते हैं तो याद करना, उसे पक्षी की योनि जरूर मिलती है। भगवान शिव की धर्म पत्नी सती ने यज्ञ में कूद के प्राणों को त्यागा, मेरे भोलेनाथ ने कहा तुम्हें पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। और हाँ, कब तक रहना पड़ेगा, जब तक 2 आषाढ़ नहीं आएंगे, पुरुषोत्तम का महीना, और 2 आषाढ़ के बाद जो बीच में महीना आएगा वो जब विश्राम होगा, जब लास्ट का आषाढ़ आएगा तब तुम्हें मुक्ति होगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास ये 2 महीने का माना जाता है। श्रावण का महीना 2 महीने का, ये भगवान का ही महीना होता है। जगदम्बा पार्वती ने, सती ने कहा महाराज आपने 51 विवाह किए, मैंने गिन लिया, आपके गले में जो नरमुंड माला है ये 51 नरमुंड माला है, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती और आप मेरे बिना नहीं रह सकते। महाभारत का युद्ध कराने वाला कौन, एक चंडी महाराज पार्वती के रूप में और भगवान भोलेनाथ के रूप में, आगे वर्णन आएगा। भगवान ने जगदम्बा पार्वती से कहा था कि तुमको मैं पुरुष रूप में देखना चाहता हूं, और शिव महापुराण में वर्णन आता है भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने कहा यदि मैं पुरुष बनूंगी तो आपको स्त्री रूप में रहना पड़ेगा, आपसे अलग नहीं रह सकती। अद्भुत कथा है महाराज, 24,000 श्लोक है इसमें, जो कि 7 दिवसीय कथा होती है। यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुनाने के लिए मैंने 8 दिवसीय कथा रखा था, 8 दिन के लिए। 9 दिवसीय है, अगले दिन भंडारा है। सोमवार से सुंदर प्रारंभ होगी और सोमवार को भंडारा होगा, लोग आनंद लेंगे। लेकिन यहाँ लोगों को गर्मी परेशान करती है, बोलो हारे हार, गर्मी लगती है। भाग्य में नहीं होता तो हम कुछ भी करें महाराज, मिलता ही नहीं, सब कुछ भाग्य से होता है। कितना व्यवस्था कर लो, जब भाग्य में नहीं है तो क्या करोगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए निवेदन कर दूं कि भगवान सती ने कहा कि आपकी 51 मुंड है, ऐसी कृपा नहीं हो सकती जो कभी मुझे मरना नहीं पड़े।
हमेशा नित्य शुद्ध होकर के मैं आपकी सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा जब तुम कोयल का जन्म लोगे 2 आषाढ़ होंगे, दोनों महीना तुम बोल बोल करके, महाराज आषाढ़ में देखते होंगे सबसे ज्यादा कोयल बोलती है, सबसे ज्यादा। डाल डाल में, पत्ते पत्ते में जाकर के स्मरण करोगे, तब तुम नित्य शुद्ध होकर के हिमालय की पुत्री बनकर के जन्म लोगे। आगे तुम्हारा जो है, आगे तुम्हें जन्म लेना नहीं पड़ेगा, फिर हमेशा जो है तुम मेरे साथ निवास करोगे। पार्वती के बाद सती का जो है जन्म नहीं हुआ, और भगवान भोलेनाथ के साथ नित्य शुद्ध होकर के निवास किया उन्होंने। इसलिए भगवान ने बामन विवाह किए भोलेनाथ ने, लेकिन किसी विवाह का एल्बम संभाल के नहीं रखा, किसी विवाह का भी। हाँ, एक विवाह का एल्बम आज भी भगवान का सुरक्षित है भोलेनाथ का। कौन सा महाराज? पार्वती के साथ जो विवाह हुआ था, जगदम्बा पार्वती के साथ विवाह हुआ, तो आज भी एल्बम संभाल के रखा है। और कभी देखना हो तो जाके देख के आना। भोलेनाथ ने जो एल्बम संभाल के रखा, त्रिजुगी नारायण मंदिर है महाराज, बद्रीनाथ धाम जो गए होंगे, वहां भगवान शंकर के जो है, जहां लक्ष्मी जी के पार्वती के साथ, सती के साथ भगवान शिव ने विवाह किया है। और जिस अग्नि, जो अग्नि प्रकट हुई थी भगवान शिव के फेरे के टाइम पर, विवाह के समय पे, त्रिजुगी नारायण के मंदिर के नाम से वहां आज भी वो अग्नि जल रही है, आज भी सुरक्षित है। कभी बद्रीनाथ धाम जाना, केदारनाथ धाम जाना, तो वहीं में त्रिजुगी नारायण मंदिर है। वहां जहां भगवान शिव ने फेरे किए थे, केदारनाथ के दर्शन के लिए आप लोग जब जाते हैं, गौरी कुंड से आगे जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये त्रिजुगी नारायण मंदिर पड़ता है। और वहां भगवान की आज भी इतने बर्फ में, इतनी उसमें आज भी वो अग्नि जलती मिलेगी आपको, आज भी। और कुछ नहीं महाराज, जब भगवान शिव सती के, पार्वती के साथ फेरे ले रहे थे, और फेरे लेते लेते, बड़ी सुंदर रहस्यमयी कथा है भगवान भोलेनाथ की। पंडित जी जब फेरे कराने के लिए आए, ब्राह्मण देवता जब फेरे कराने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा, संकल्प करा रहे थे, तो संकल्प में पूछा, भगवान शंकर से पूछने लग गए, आपका नाम क्या है? बोले शंकर। पिता का नाम क्या है? बोले शंकर। बाबा का नाम क्या है? बोले शंकर। पर बाबा का नाम क्या? बोले शंकर। गोत्र क्या है? बोले शंकर। जो भी कुछ बता रहे हैं सब शंकर। इशारा किया, महाराज गोत्र भी शंकर, बाबा भी शंकर, दादा भी शंकर, पर बाबा भी शंकर, सब कुछ शंकर। सो पंडित जी महाराज पंडित जी को क्रोध आया, और ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया मैं फेरे नहीं करा सकता, मैं फेरे नहीं करा सकता। ब्राह्मण देवता ने फिर थोड़ी देर में बाद पूछा, सच? बोले इससे दूल्हा ने भांग वांग पी रखी है क्या? जो भी पूछ रहा हूं वही शंकर, जो भी बात कर रहा हूं वही शंकर। कुछ भी पूछ रहे हैं शंकर। गोत्र क्या शंकर, नाम क्या शंकर, पिता का नाम शंकर, बाबा का नाम शंकर, सबका शंकर नाम। ब्राह्मण देवता ने अपना थैला उठाया, चल दिया, भैया मैं फेरे नहीं करा सकता, मैं फेरे नहीं करा सकता। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से, बाबा कम से कम आप फेरे तो ढंग से करा दो, गोत्र तो बता दो, नाम तो बता दो। मेरे बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, देवी गोत्र हो तो बताऊं, नाम हो तो बताऊं। तो बोले आपका गोत्र भी नहीं है, आपके पिता का नाम भी नहीं है, पिता भी नहीं है। बोले नहीं।
पार्वती पिता नहीं है, बोले नहीं, क्या बताऊं भोलेनाथ, जो सबका पिता है, जो सबका, भगवान के हाथ में तीन चीजें मेरे गोविंद भोलेनाथ के हाथ में है, बाबा के हाथ में। एक जन्म मेरे भोलेनाथ के हाथ में है, याद रखना। एक विवाह भगवान शंकर के हाथ में, याद रखना। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। सारे देवता सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उसका जन्म होता है, मृत्यु जन्म बताम बीरादे न सहजायते, जिस समय बालक का जन्म होता है लास्ट में भगवान शंकर लिख देते हैं कहां इसकी मृत्यु होना है। मृत्यु भगवान शंकर के हाथ में है, जन्म भगवान भोलेनाथ के हाथ में है, और विवाह मेरे शंकर के हाथ में। तीन चीजें मेरे भोलेनाथ के हाथ में है प्यारे, बोलो हर हर भगवान भोलेनाथ के हाथ में। तो आगे जाकर देखेंगे, गौरी कुंड से आगे 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण मंदिर है, जहां पर सती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। और भगवान शंकर ने जो परिक्रमा लगाई थी ना, एड़ी के माध्यम से 7 कुंड बन गए हैं महाराज, छोटे छोटे, आज भी वहां कुंड है। जो दर्शन करने गए हैं वो जानते होंगे महाराज। और वहां की आग भी आज तक जल रही है। और जो पहाड़ बने ना, पर्वत बन गए महाराज, 7 समुद्र कहते हैं निर्माण हो गया। भगवान शंकर के परिक्रमा से 7 कुंडों का जो निर्माण हुआ, वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर महाराज जब झरने के रूप में या कुंड के रूप में वहां जरूर उपस्थित है। वह अग्नि आज भी जल रही है। और यदि उस कुंडों का जल ले आया जाए, 7 कुंड का थोड़ा थोड़ा जल ला करके, और किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया हो, और ऐसे व्यक्ति का यदि वहां का वो जल पिलाया जाए ला करके, तो भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है प्यारे कि कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ, तो भगवान शिव, सब कुछ मेरे बाबा के हाथ में है, भोलेनाथ के हाथ में है। सब कोई सब कुछ सुन सकता है, लेकिन भगवान की कथा सभी नहीं सुन सकते। न भगवान के धाम जा सकते हैं, न भोलेनाथ की कथा संपूर्ण सुन सकते हैं। उसकी सेवा दुर्लभ है, क्योंकि मृत्यु उसके हाथ में है, कष्ट उसके हाथ में है, जरा उसके हाथ में है। वो कुछ मांगता नहीं है। बेलपत्र है महाराज, जल है, पुष्प है, कनेर का पुष्प है। बताया था, कनेर का पुष्प बहुत भगवान को पसंद है, समर्पण कर सकते। वो लेता क्या है, कुछ मांगता नहीं, पहाड़ों में निवास करता है, बर्फ में रहता है, और देने के लिए आप थोड़ा सा इच्छा प्रकट कीजिए, वो सब कुछ प्रदान करता है। अगर कोई धनवान है, मेरे बाबा की कृपा से है, और कोई यदि दुखी है, तो बाबा की पूजा से जो वंचित है वही दुखी है। नहीं, भोलेनाथ किसी को दुखी नहीं देख सकते। संकल्प करके देखिए उसकी सेवा के लिए सभी महाराज। इसलिए शंकर अवघड़दानी है। शास्त्र कहते हैं भगवान भोलेनाथ की सेवा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जब कब फेरे लिए थे महाराज, इतने वर्ष महाराज व्यतीत हो गए। भोलेनाथ ने सतयुग में जाकर के भोलेनाथ ने सती के साथ फेरे लिए थे, और आज भी वहां पे वो अग्नि जल रही है जिससे भगवान ने फेरे लिए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, 7 महीने तक बंद रहते हैं, 6 महीने तक बंद रहते हैं, और एक बारी जोत जला दी जाती है। जब पट खुलते हैं महाराज, तो जोत जलती हुई प्रकट होती है। प्रत्यक्ष देव है, देवों का देव है, इसलिए उसे महादेव कहते हैं महाराज। सभी का नाम नहीं है महादेव। कन्हैया पे संकट आया, भोलेनाथ ने कृपा किया। ब्रह्मा पे कष्ट आया, भगवान भोलेनाथ ने कृपा किया। लेकिन झूठ जिसने बोला था, मेरे शिव ने, शंकर ने ब्रह्मा का भी सिर काट दिया था झूठ के ऊपर। शंकर ने, भोलेनाथ ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था झूठ बोलने पर। सबकी निंदा करना प्यारे, लेकिन भोलेनाथ की निंदा मत करना।
मंदिर जाने वाले ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने शंकर की मंदिर में निंदा की है उस पापों का प्रायश्चित कहीं भी नहीं है। बोलो हर हर। अभी सुनाऊंगा निंदा की कथा को। भगवान विष्णु ने निंदा किया तो भगवान विष्णु का पशु का सिर लगा, सिर कटा और घोड़े का सिर लगा था। हयग्रीव नाम अवतार ले भोलेनाथ की कृपा से। नारद जी ने निंदा किया तो बंदर का सिर मुख लगा। जिसने ब्रह्मा ने निंदा किया भगवान ने सिर काट दिया। शंकर की निंदा वह कभी मत करना, कहीं प्रायश्चित नहीं जब तक भोलेनाथ कृपा नहीं करे। इसलिए याद रहना, भोलेनाथ सबसे निराला देव है और देवों का देव महादेव है। झोली भरता है महाराज। भोलेनाथ से प्रार्थना करना